एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो दो तरह से हो सकता है, चाइल्ड एज 2 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक हो या तो चाइल्ड बिलो 2 मंथ्स का हो। ठीक है, तो 2 मंथ टू 5 ईयर्स के बारे में बात करते हैं, वेरी सीवियर डिजीज हो सकता है, सीवियर निमोनिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, नो निमोनिया हो सकता है। ये 4 केस हम देखेंगे आगे अभी चल के इसी चैप्टर में। या फिर ये हो सकता है चाइल्ड जो होगा 2 मंथ से कम होगा, तो यंग इन्फेंट्स होगा, एनी निमोनिया इज सीवियर, कोई सी निमोनिया होगा सीवियर केस होगा, तो क्या करते हैं हम इसको तुरंत इमीडिएट हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। ठीक है, इसमें साइन क्या क्या होता है, साइन होगा आपके बच्चा में, छोटा बच्चा जो है 2 मंथ से कम, तो साइन होगा पुअर फीडिंग होगा, फीवर या लो बॉडी टेम्परेचर होगा, माइल्ड चेस्ट इंजॉइंग होगा, स्टाइडर होगा, वीजिंग होगा, ये दोनों कॉमन होता है। ठीक है, अब इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, हम यही ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो पहला क्या होता है कि इंजेक्शन देते हैं वेंजाइल पेंसिलिन का और एम्पिसिलिन का, जेंटामाइसिन का। तो दोस्तों क्या होता है कि डोज सबका निर्धारित है इसमें, तो इसका डोज अगर इंजेक्शन बेंजाइल पेंसिलिन का देंगे तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, और लेस देन 7 डेज तक देते हैं 10 आवर्स के गैप पे, और 6 आवर के गैप पे देते हैं। ठीक है, और एम्पिसिलिन होगा तो इसका डोज 50 मिलीग्राम पर केजी देते हैं, जेंटामाइसिन 2.5 मिलीग्राम पर केजी देते हैं। ये तो हो गया आपका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी हमें। जो इन्फेंट होगा उससे वार्म रखना होगा, ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंटली करवाते रहिए, क्लियर नोज इफ इज इंटरफेस फीडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, चाइल्ड एज बिटवीन 2 मंथ्स अप टू 5 ईयर है तो वेरी सीवियर डिजीज, इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो हमें एक एक पॉइंट हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो पहला पॉइंट है वेरी सीवियर डिजीज के बारे में बात करते हैं। साइन होगा नॉट एबल टू ड्रिंक, कन्वर्जन होगा, स्टाइडर इन कान चाइल्ड, एबनॉर्मल स्लीप होगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा। ये हम देख के बता सकते हैं कि वेरी सीवियर डिजीज है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो क्लोमपेनिकोल ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, क्लोमपेनिकोल होता है इंटरमस्कुलर देते हैं, और 48 आवर्स तक। अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो नहीं होगा, अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, क्लोमपेनिकोल को ओरल शिफ्ट कर देते हैं। पहले क्या था, आईएम था, इंटरमस्कुलर था, अब क्या करेंगे, ओरल कर देंगे। टोटल 10 डेज तक देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी या सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तो क्लोक्सासिलीन देते हैं, जेंटामाइसिन देते हैं, आईएम देते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि चाइल्ड 2 मंथ से 5 ईयर के बीच में है, तो उसमें हमने अभी पढ़ लिया, लास्ट टॉपिक हमारा था वेरी सीवियर डिजीज था। अब हम पढ़ेंगे सीवियर न्यूमोनिया। सीवियर न्यूमोनिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो साइन हो सकता है चेस्ट इंटॉइनिंग हो सकता है, नेजल फ्लोरिंग हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। ठीक है, चेस्ट इंटॉइनिंग होगा तो हम दो चीज़ देखेंगे, या तो फर्स्ट एपिसोड ऑफ वीजिंग के साथ होगा या तो रिकरेंट वीजिंग के साथ होगा। अगर फर्स्ट एपिसोड ऑफ वीजिंग के साथ होगा, चेस्ट इंटॉइनिंग होगा, तो सीवियर निमोनिया होता है। अगर वही रिकरेंट वीजिंग के साथ होगा तो नॉट सीवियर निमोनिया, सीवियर निमोनिया में नहीं माना जाता है। तो सीवियर निमोनिया में ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे, तो बेंजाइल पेंसिलिन देते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट इन पर किलोग्राम केजी पर डोज देते हैं 6 आवर के गैप में। अब बात करते हैं तो एम्पिसिलिन दे सकते हैं 50 mg पर केजी पर डोज, आईएम देते हैं 6 आवर गैप में। या तो क्लोमपेनिकोल देंगे 25 mg पर केजी पर डोज, आईएम देते हैं 6 आवर। ठीक है, 48 आवर्स तक हम देते हैं। या तो इसमें भी वही देखते हैं, या तो इम्प्रूवमेंट होगा या तो नहीं होगा। मान लेते हैं अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो क्या देंगे, प्रोकेन पेंसिलिन आईएम देते हैं, या फिर एम्पिसिलिन ओरल शिफ्ट कर देंगे, या क्लोमपेनिकोल ओरल कर देंगे। ठीक है, और साथ साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं फीवर के लिए, मॉनिटर करेंगे फ्लूइड एंड फूड इनटेक के लिए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, एम्फिसिलिन को क्लोमपेनिकोल से चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लोमपेनिकोल क्या करते हैं, जेंटामाइसिन से हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है निमोनिया। इसमें या तो साइन के बारे में बात करते हैं, तो नो चेस्ट इंजॉइंग होगा, ओनली फास्ट ब्रीदिंग होगी। ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बात करते हैं, कोटिमिक्साजोल, कोटिमिक्साजोल होगा। ठीक है, लेस देन 2 मंथ्स होगा अगर बेबी तो 1 टैब देंगे और ट्वाइस डेली देते हैं। 2 से 12 मंथ्स होगा तो 2 टैबलेट देते हैं, सुबह शाम देते हैं, डेली देते हैं। 1 से 5 ईयर्स होगा तो 3 टैबलेट देंगे, डेली देंगे, 2 बार देते हैं। कंटेंट इंडिकेशन की बात करते हैं, प्री मैच्योर बेबीज में हम नहीं दे सकते हैं, न्यूनेंटल जॉइंटिस में नहीं दे सकते हैं। आफ्टर 48 आवर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें या तो इम्प्रूवमेंट होगा, फर्स्ट केस तो इम्प्रूवमेंट होगा तो कंटिन्यू हम कोट्रीमेक्साजोल 3 दिन तक देते रहेंगे। ठीक है, या तो कोई नो चेंजेस होगा, अगर कोई नहीं चेंज है तो कोट्रीमेक्साजोल को हम चेंज कर देंगे एंटीबायोटिक से, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ रेस्क्यू करेंगे।
या थर्ड होगा वर्जन होगा। अगर वर्जन कंडीशन है बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो हॉस्पिटलाइज इमीडिएट कर देंगे। ठीक है, लास्ट वाला है नो निमोनिया। अगर नो निमोनिया के बारे में बात करते हैं तो साइन देखेंगे कफ होगा, कोल्ड होगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, नो एंटीबायोटिक, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, केयर करेंगे घर पे,